हरिनगर थाने के नए एसएचओ श्री सत्येंद्र कुमार जी भी हैं इनॉग्रेशन के समय में। और अभी राकेश अस्थाना जी भी आ चुके हैं और उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर जनता को अवगत कराया और साथ ही लाइब्रेरी और क्रैच को लेकर भी उन्होंने जनता को अवगत करवाया कि हरिनगर थाना क्षेत्र में ये सभी चीज़ें जो नवीनीकरण यहाँ पे हुआ है उसको उद्घाटन को लेकर वो यहाँ पे उपस्थित हुए। सर इधर से जंप नहीं करना। साइबर को बोलो नीचे आएगा भाई, आ रहा ही तुम बोलो वो जहाँ इनॉग्रेट कराते हो तो एसएचओ को यहाँ पे बेटा तुम अपनी। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम थाना साथ ही क्रैच और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी के कर कमलों द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के दौरान राकेश अस्थाना जी के स्वागत के लिए दिल्ली पुलिस के पुराने आर्मी बैंड की धुन पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी का स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी के स्वागत में दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित बैंड में दिल्ली पुलिस कर्मी शामिल हैं, क्योंकि खासकर इन्हीं मौक़ों पर अपने धुन की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं हरिनगर थाना क्षेत्र का यह थाना नवीनीकरण के बाद बेहद ही सुंदर और अलग दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में यह पहला ऐसा थाना है यहाँ पे साइबर क्राइम सेल अलग से बनाई गई है। अब जनता को साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। पश्चिमी दिल्ली की जनता साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए हरिनगर थाना क्षेत्र का रुख कर सकते हैं और यहाँ पर आधुनिक उपकरणों द्वारा गैजेट्स द्वारा साइबर क्राइम की जांच की जाएगी और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी का स्वागत करते हुए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रेंज के डीपी श्री चिन्मय बिस्वाल जी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने बहुत ही गर्मजोशी से दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी का स्वागत किया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर श्री पाठक जी भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर श्री पाठक जी का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी, वेस्टर्न रेंज के कमिश्नर श्री चिन्मय बिस्वाल जी ने स्वागत किया। उनको थाने में बनी क्रैच और लाइब्रेरी के बारे में अवगत करवाया। सर इधर सम्मानकार की कार्रवाई समाप्त हुई श्रीमान। सम्मानकार भगवान चल हाल में दहने चलेगा, दहने उड़ा बाएं घूम बाएं से चल स्टेशन ये बिल्डिंग नहीं है या पुरानी है? बिल्डिंग बाहर आओ।
कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों के आने का तांता लगा रहा। सभी ने इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने पश्चिमी दिल्ली में स्थित हरिनगर थाने के नवीनीकरण को लेकर पूरे थाने का भ्रमण किया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी, वेस्टर्न रेंज के कमिश्नर श्री चिन्मय बिस्वाल जी अपने सहयोगियों का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि सभी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी एक थाने में एक ही मंच पर यहां उपस्थित हुए। ये सभी बड़े आला अधिकारी हरिनगर थाने क्षेत्र में साइबर सेल के उद्घाटन, लाइब्रेरी और क्रच के उद्घाटन के लिए यहाँ पे आए। दिल्ली पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी थाने के नवीनीकरण को देखकर बहुत ही खुश हुए। साथ ही इस बात की सराहना भी की दिल्ली के प्रत्येक थाने को हरिनगर थाने के जैसा बना दिया जाए या उनका नवीनीकरण कर उनमें सुधार किया जाए। ऐसे तो दिल्ली के बहुत से थाने अपनी सुंदरता और अपनी आधुनिकीकरण तकनीकी को लेकर बहुत से अवार्ड बटोर चुके हैं, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में बने हरिनगर थाने में साइबर सेल का बनना, साथ में लाइब्रेरी और क्रच का बनना, यह पहला ऐसा थाना है दिल्ली का जिसमें इस प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। लाइब्रेरी से लेके क्रच और साइबर सेल का उद्घाटन दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी के हाथों से करवाया गया। पीछो पुलिस कॉलोनी के लिए यहाँ टोटल 80 घर है सर पुलिस कॉलोनी के, तो इसके अंदर सर 80 फैमिली रहती है। बच्चे लोग पढ़ना शुरू कर दिए सर, मॉकी बुक्स भी रखती है सर कुछ वैसे इतना अच्छा सर अब तो बहुत समझदार लग रहे हैं यार। सॉरी देखा इस तरफ भी है सर वर्क स्टेशन रीडिंग ऐसा पढ़ रहे जैसे हमको पता ही नहीं कि पीछे क्या होगा। वेरी आगे कुछ बोलवा सकते हैं, अभी नहीं कुछ बोलवा सकते, आगे कुछ बोलवा सकते हैं। चलो अंदर चलो चलो नीचे से पीछे हो जा थोड़ा पीछे एक मिनट बच्चे ध्यान से चॉकलेट लो तो मैं दे रहा हूँ सर पुलिस वालों की बच्चे हैं सर जो कॉलोनी में रहते हैं। लो बेटा जय हिंद थैंक यू बोलो टॉफी चाहिए लो टॉफी किसको चाहिए भव्य का है भव्य सर इसको कोई डांटता है ना तो ये तुरंत फोन लगाती है पुलिस अंकल को। इसको दे दो बेटा वेरी गुड चलिए थैंक यू। आप इसको संभालते हैं? जी सर नाउ फाउंडेशन से फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ सर, और मेरा एनजीओ लास्ट 18 ईयर्स है और मेरे पास 200 ऑर्फन बच्चे हैं, तो मुझे बच्चों का काफ़ी मतलब वो है।
वेरी गुड। तो कितना टाइम यहाँ देते हैं? सर मैंने 12 मतलब अभी तो हमने टाइम रखा है, जैसे पुलिस उनका शेड्यूल होगा वैसे हम यहाँ का टाइम रखेंगे। और सपोज जैसे उनका अरेंजमेंट लगता है तो कई लेडीज़ रात को भी रुकती हैं, तो हमने रात को भी यहाँ पे अरेंज करेंगे सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान पांडे सर। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। बच्चे कहाँ गए खा रहे? ये वो दोनों, वो बच्चे कहाँ गए तुरंत भैया? आ जाओ वो बच्चे कहाँ गए? इधर ही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। जाना है किसी आ जाओ। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने ज्योति प्रचंड कर पश्चिमी दिल्ली में बने हरिनगर थाने का भ्रमण किया। हरिनगर थाने के नवीनीकरण को लेकर श्री राकेश अस्थाना जी भी बहुत प्रभावित हुए। श्री राकेश अस्थाना जी ने साइबर सेल थाने का उद्घाटन करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन का पूरा भ्रमण किया। साइबर पुलिस स्टेशन का भ्रमण करते हुए साइबर थाने से जुड़े सभी अधिकारियों से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी मिले। फॉरेंसिक टीम और साथ ही टीडीआर टीम से भी श्री राकेश अस्थाना जी रूबरू हुए। अच्छा, साइबर थाने कैसे? अच्छा, आ जाओ सर अंदर थोड़ा। बहुत ही पेचीदा केसेस में जब परिणाम की ज़रूरत होती है और परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए फॉरेंसिक टीम की ही ज़रूरत पड़ती है। फॉरेंसिक टीम की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेंसिक टीम ही इस बात की जांच करती है कि क्राइम कब का है और किस वक्त किया गया। घटना स्थल से सबूत जुटाने का काम भी फॉरेंसिक टीम ही करती है। इन सभी अधिकारियों से मिलकर राकेश अस्थाना जी ने उनका मनोबल बढ़ाया और साथ ही आधुनिक उपकरणों से लैस कर उनकी शक्ति और बढ़ाई। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जायजा लेते हुए यहां अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के और भी बड़े आला अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस से जुड़े सभी बड़े आला अधिकारी इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे।
कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी, वेस्टर्न रेंज के कमिश्नर श्री चिन्मय बिस्वाल जी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी ने कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आए हुए सभी अतिथिगणों, स्थानीय जनता, पत्रकारों को एड्रेस किया। दिल्ली पुलिस जिसके निवारण हेतु आधुनिकीकरण की नई परिभाषा चिन्हित कर रही है। साइबर अपराध से निपटने के लिए पश्चिमी जिले दिल्ली पुलिस ने हरिनगर में स्थापित किया है साइबर पुलिस स्टेशन। सर थोड़ा सा उधर हो जाइए, पीछे अफसर बैठे हैं। बहुत सारे लोग सामने नहीं आते हैं ये सोचते कि इसके ऊपर इतना अच्छा नहीं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स का जिन्होंने हमें डायरेक्ट किया और डायरेक्ट किया इस पुलिस स्टेशन को तैयार करने में, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन तैयार हो पाया। ये सारी माध्यम फैसिलिटीज से लेस है, इसके अंदर साइबर फॉरेंसिक पुलिस है, पावर है, दोनों तरह के लॉजिस्टिक्स हैं, जिससे हम जो भी साइबर कम्युनिटीज है उनकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी के साथ पीछे आगे कर दीजिए, कैमरा अपने पीछे लगवा दीजिए। एक सेकंड, ये पूरी बात होनी चाहिए जरा। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं ना वॉइस ओवर, बस ये पूरा होना चाहिए। कंप्यूटर्स के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग जो स्टाफ को दी जाती है और जो साइबर कंप्लेंट्स को डील कर पाते हैं और ज़्यादा जल्दी हम क्रिमिनल्स तक पहुँच पाते हैं। लगभग सभी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं के कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन के साथ डिजिटल साक्षरता आज के समय की आवश्यकता बन गई है। बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता और साइबर अवेयरनेस के प्रति स्मार्ट बनाने के लिए पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस ने 24/7 केयर फाउंडेशन के साथ स्मार्ट एल्डरली कैंपेन भी शुरू किया है। यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट पेश करने जा रहे हैं एक स्किट, एक नुक्कड़ नाटक। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी स्थानीय जनता और लोगों को इस बात से अवगत करवाया गया साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, साथ ही साइबर क्राइम से जुड़े सभी शातिर अपराधियों से और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आया जाए। थैंक यू मैम। अगले 2 दिनों में आपका घर बाय पोस्ट आपके घर आ जाएगा मैम। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं केबीसी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। सर आपने लकी ड्रॉ में 25 लाख का इनाम जीत लिया है सर। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में? जी सर। सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको 8,000 रुपए हमारी सर्विस फीस देनी पड़ेगी सर। सर मैं अभी भेजता हूँ सर। जी सर। हेलो मैम। जी हेलो। मैम जो OLX पर आपने स्कूटी बेचने का ऐड डाला था वो मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपकी स्कूटी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है सर, एक काम कीजिए, आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। जी मैम बिल्कुल, आप अपना गूगल पे सेंड कर दीजिए, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। मैं करती हूँ सर। मैम एक प्रॉब्लम आ रही, हमारा सर्वर डाउन है और पेमेंट फेलियर के भी इशू आ रहे हैं। एक काम करिए मैडम, हमने आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पर एक QR कोड भेजा है, आप जैसे उसे स्कैन करेंगी आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 आदरणीय श्री दीपेंद्र पाठक सर से। कृपया मंच पर माननीय कमिश्नर सर को कॉल। मंच पर हमारे साथ एडिशनल सीपी वेस्टर्न रेंज आदरणीय श्री चिन्मय बिस्वाल सर भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी स्वागत की बोलने के लिए। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि
माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली आदरणीय श्री राकेश खन्ना सर, विशेष आयुक्त पुलिस श्री जितेंद्र पाठक सर, यहाँ पर उपस्थित जॉइंट कमिश्नर AK सिंह सर, मीनू चौधरी मैडम, OSP टू सिटी सर, एडिशनल CP रोहिल मनिया सर, अन्य उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने सम्मानित किया। स्टार इमेजिन के डायरेक्टर को भी सम्मानित किया। साथ ही माँ फाउंडेशन सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया कि थाने में क्रैच को लेकर एक नई पहल कर रहे हैं, जिससे महिला पुलिस अपने बच्चों को ड्यूटी के दौरान इन क्रचों में छोड़कर बेचिंतित ड्यूटी कर सकती हैं। और कैब जो है वो उनको भेज करेंगे। ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन वरिष्ठ नागरिकों की बात होती है, उन्हें सशक्त करने के लिए हमारे जो पूरा इनिशिएटिव स्मार्ट एल्डर प्रोग्राम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेम कुमार सोनी जी को। प्रेम कुमार सोनी जी, आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए। मैं श्रीमती रेणु अरोड़ा, श्री गुरप्रीत सिंह गोली और श्री हरबंस सिंह जी से निवेदन करूंगी कृपया आप लोग मंच के पास आ जाए। रेणु अरोड़ा जी, गुरप्रीत सिंह गोली जी, हरबंस सिंह जी, आप लोग मंच के पास आ जाए। और मंच पर अब आ रहे हैं श्री प्रेम कुमार सोनी जी, राजौरी गार्डन क्षेत्र में इनका पुलिस स्टेशन लगता है। मैं निवेदन करूंगी आप सबसे इनका मनोबल आप बढ़ाइए। दिल्ली पुलिस तो कोशिशें कर ही रही है, इनिशिएटिव जारी रही है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आप लोगों की तारीफों के रूप में उनका प्रोत्साहन करती है, उनका मनोबल बढ़ाती है कि किस प्रकार से उन्हें सशक्त होना है, आत्मनिर्भर होना है। बहुत बधाई आपको। अब स्मार्ट एल्डर प्रोग्राम के तहत आज यहाँ पर माननीय कमिश्नर सर के कदमों द्वारा उन्हें मंच पर सम्मानित किया जा रहा है कैप और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भेज करके। आ रहे हैं श्री गुरप्रीत सिंह गोली जी तिलकनगर से। हमारे बड़े हैं, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिएगा। ऐसे अवसर उनके जीवन में कम कम आते हैं, आज भी मौका है कि हम उन्हें वाकई धन्यवाद करते हैं। और अब आ रहे हैं श्री हरबंस सिंह जी, जो हमारा अगला इनिशिएटिव है कांस्टेबल के, हमारी साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है और इस तरह की जानकारियां आपको एक ही जगह उपलब्ध है जो आपको बहुत मदद करेंगे। अब आ रहे हैं श्री सत्येंद्र पाल सिंह जी, हरिनगर से। हिस्ट्री का बोर्ड जिसमें आशीर्वाद का हमने टाइटल दिया है, ये हिस्ट्री का बोर्ड जो है वो चोपड़ा जी मनोबल बढ़ाता है। आपकी तालियों के अनुरूप जो है मंच पे आशीर्वाद मिल रहा है। सारी उम्र के वरिष्ठ लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया। हमारा भी समय है कि हम उनको आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है इसका बोर्ड, तो उनको हम धन्यवाद करेंगे। और इस पूरी इनिशिएटिव इस समय मंच पर मैं आपको मंच पर आने का अभिनंदन। आपने वाकई माँ के माध्यम से बच्चों के लिए जो ये प्रेस की सुविधा में सहयोग किया है, उसके लिए हम आपके आभार हैं। कमिश्नर सर यहाँ पर प्रेजेंटेशन और एप्रिसिएशन तैयार करने में मिस्टर समीर भाटी जी का बहुत सहयोग रहा। हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सर उस समय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। DCP वेस्ट और देवी और सज्जनों, आज का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये सारा क्राइम जो है इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। देश में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति किसी को भी लूट कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। इसीलिए आज के समय में और आने वाले समय में
हम सभी को इस खतरे से सावधानी बरतनी है, इसका सामना करना है और इसको इफेक्टिवली टैकल करना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ये सत्य ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में हमारा मेन क्राइम साइबर क्राइम होगा, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल योजना बनाई और ये तय किया कि नागरिकों की सुविधा के लिए ताकि लोगों को भटकना नहीं पड़े, ताकि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पुलिस आसानी से समझा सके। पहले ये होता था कि हर एक पुलिस स्टेशन में आप जाते थे, साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी FIR रजिस्टर होती थी या नहीं भी होती थी और आपको ये लगता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, समय से नहीं हो पा रहा है कुछ। बात सही थी क्योंकि साइबर क्राइम का FIR का रजिस्ट्रेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। यही ध्यान में रख के हम लोगों ने पहले निर्णय किया कि हर एक ज़िले में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो और उस ज़िले में जो भी फरियाद साइबर क्राइम की आती है, चाहे पुलिस स्टेशन में है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट करके ट्रेन टीम उसका एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और पैसा लोगों का निकल जाता है। जो साइड या फिर आपका पिन ऑब्टेन करके आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं या फिर आपका अकाउंट हैक करके पैसा निकालता है। और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या मध्यम वर्ग का है, उसका जो भी पैसा हार्ड अर्न मनी है वो अगर होता है तो सबसे ज़्यादा जो उस व्यक्ति को होता है ये चीज़ इसको वापस करना। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिट बनाई है जो पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ऑनलाइन आप उस यूनिट में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसी का एक पार्ट है हमारा दिल्ली पुलिस में जिसको हम IFSO कहते हैं। उसमें ये जो भी ऑल ओवर इंडिया की फरियाद आती हैं वहाँ पे इकट्ठा होती हैं और एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही इस तरह का कोई फरियाद आती है FIR इमीडिएट रेड अलर्ट जाता है और वो अकाउंट वहीं पे रोक दिया जाता है। बस इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपके साथ समय नहीं गंवाएं। जैसे एक्सीडेंट का समय हम लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर, जिसमें जान बच सकती है जो भी व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, उसी तरह से साइबर क्राइम का फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। आप जितनी जल्दी ऑनलाइन इसको रिपोर्ट करेंगे हम एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा और पैसा आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि जो भी ये क्राइम करता है, आपका पैसा निकालता है, वो बहुत जल्दी अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। और बैंकिंग भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है तो वो भी ऑपरेशन बहुत जल्दी होता है। इतना सब होने के बावजूद भी अभी जो लेवल ऑफ क्राइम है, जो वॉल्यूम ऑफ साइबर क्राइम है, वो बहुत ज़्यादा है। अब तो दिक्कत ये हो गई है कि जो पढ़े लिखे लोग उनके भी साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने अपनी आप बीती बताते हुए साइबर क्राइम को लेकर एक वाकया सुनाया। कृपया दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी की बात को ध्यान से सुने। ऐसी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी नए सिरे से हो रही हैं। मैं अपना दाखला देता हूँ। मैं जब BSF में था तो एक कार्यक्रम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यक्रम में मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा, गांधीनगर। लौटते समय फ्लाइट थी रात में 9 बजे। मैं फ्लाइट में मैंने बोर्ड किया, मेरे को मैसेज आया कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है एंड दिस इज़ द कोड। एक के बाद 4-5 मैसेज आए। देन आई चेकड अप कि मेरा आधार तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो ये ऑथेंटिकेशन के मैसेज कैसे आ रहा है। मैं पुलिस में उस वक्त दिल्ली पुलिस में नहीं था। इमीडिएटली आई कॉन्टैक्टेड माई ऑफिसर। उसने यहाँ साईपैड में कॉन्टैक्ट किया, उसको अकाउंट को ब्लॉक कराया
फॉर्चुनेटली वो उस 1 घंटे के पीरियड में उन्होंने 40,000 रुपये 10-10 हज़ार करके निकाल लिए मेरे अकाउंट से। अमाउंट बड़ा नहीं है एंड चूँकि मैं एक पोजीशन पे हूँ तो मुझे इतना अफसोस नहीं हो रहा था, लेकिन कोई गरीब आदमी हो तो उसका तो पूरा लुट जाता है वो। तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कराया पीछे पड़ के, और फॉर्चुनेटली उसमें लिंक निकला आपका गोरखपुर का, डाल्टनगंज का और नेपाल का। फिर मैंने पता किया कि हुआ कैसे। मेरा आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट मैंने कहीं दी नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ। तो पता चला कि इन्होंने लैंड रिकॉर्ड से कोई रजिस्ट्री के कागज़ में मेरा फिंगरप्रिंट था पुराना, उसको पार किया, उसको फोटोग्राफ ली और बहुत ही फाइन पेपर पे उसको प्रिंट किया और आधार को ऑथेंटिकेट करके इस तरह की हरकत की। आप समझ सकते हैं कि लोगों का दिमाग कितना तेज़ चलता है। और जिन लोगों को हमने तो नहीं, बट यूपी पुलिस में, गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा, उनके पास से कम 1500 लोगों का इस तरह से इन्होंने कार्यक्रम किया था और करोड़ों रुपए निकाल के नेपाल भेज दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो पकड़े गए लोग वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, दे आर जनरल नॉर्मल सिटीजन्स। तो मैं ये दाखला इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है जो किसी को भी हिट कर सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे इस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन्स को स्मार्ट सीनियर सिटीजन बनाने की कोशिश शुरू हुई है। मैं खुद सीनियर हो गया हूँ अब, इसलिए मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। व्यक्ति जब सीनियर हो जाता है, रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर आप अकेले रहते हैं तो आपके बच्चे बाहर हैं तो कांटेक्ट करते हैं, उनसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप उनको गिफ्ट भेजते हैं, व्हाटएवर। तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करें। मैं फिर एक दाखला देना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं रिटायर होने वाला था तो मेरे पेंशन पेपर्स बन रहे थे, तो मैंने ये जो दाखला दिया फिंगरप्रिंट का, तो मुझे बहुत बड़ा शक था कि मेरे पेंशन पेपर में जो मेरा फिंगरप्रिंट लगे हैं उसको किसी ने उड़ाया है। तो ये किसी के साथ भी संभव है। ब्रीफली स्पीकिंग, इस तरह के क्राइम को रोकना तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, जागरूक हो। और पुलिस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सक्षम पुलिस है। हमारा कांस्टेबल हो या सीनियर अधिकारी हो, बहुत ज़्यादा टेक सेवी है। और ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके, ट्रेन करके साइबर पुलिस स्टेशंस में रखा है, ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर इमीडिएटली टेक्निकली कॉम्पिटेंट वे में उसको हैंडल कर सकें। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, सीनियर सिटीजन से भी, चाहे यंगस्टर्स से भी। अब यंगस्टर्स की प्रॉब्लम अलग है, जैसे अभी आपने स्किट में देखा, वो बच्चे जो स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, उनके लिए ये एक्सटॉर्शन बड़ा आसान हो गया है लोगों को करना, और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे सुसाइड भी करते हैं। आपने देखा यहाँ स्किट में दिखाया कि लड़की का न्यूड फोटो उसने भेजा इन गुड फेथ, और उस आदमी ने या उस सज्जन ने उसको कहीं और भेज। इसकी वजह से बच्चे न परिवार में बता सकते हैं, न किसी को कह सकते हैं। तो मेरा दूसरा सजेशन ये होगा कि चाहे कुछ भी हो, बगैर हिचकिचाए हुए आप हमें रिपोर्ट करें, हम उस तरह के केसेस का इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रिवेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। और इसी ख्याल से आज जो इस पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्रोग्राम्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, तो उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप लोगों ने तो ट्रेनिंग ले ली है, और भी जितने बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इवन यंगस्टर्स कैन कम एंड जॉइन, ताकि इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें। मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इस पुलिस स्टेशन की टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत सोच समझ के इस तरह का कार्यक्रम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है दिल्ली पुलिस की,
वो पूरी तत्परता से साइबर क्राइम को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में कामयाब रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, और आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ साझा किए, जिससे निश्चित रूप से हमें आगे के लिए एक और मार्गदर्शन मिला। हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य भविष्य में भी इसी प्रकार से हमें प्राप्त होता रहेगा। पुनः सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस आपके सार्थक मार्गदर्शन और सहयोग से आगे भी इसी तरह के नवीन पहल करने का सतत प्रयास करेंगे सर। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं विशेष आयुक्त पुलिस श्री दीपेंद्र पाठक सरकार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा अतिरिक्त आयुक्त पुलिस श्री चिन्मय विश्वास सरकार, जिनके मार्गदर्शन न हमें केवल हर कदम प्राप्त होता है, जिनके कुशल मार्गदर्शन से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ साथ मैं दिल्ली पुलिस के समस्त विशिष्ट अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आगमन से आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। धन्यवाद के इस क्रम में हमारे तमाम सहयोगियों, माँ फाउंडेशन से आए हमारे प्रतिनिधि, 24/7 केयर फाउंडेशन से श्री आशीष गर्ग, स्टार इमेजिंग पैराग्राफ से श्री समीर, सभी गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं पश्चिम जिले के सभी पुलिसकर्मियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए जानते हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री घनश्याम बंसल जी का पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर क्या कहना है। इकट्ठे लेंगे, एक बारी में ले लीजिएगा जिसको लेना है, नहीं एक बारी में कर लीजिए, तो फिर मैं थोड़ा सा इधर आ जाइए, अभी रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ ये कर लो, बैकग्राउंड नहीं आएगा जी, आइए ना, आइए आइए, कम दिव्या, प्रशांत भी हो तो आ जाए। आइए दिव्या, SHO साइबर कहाँ पे है, आ जाओ आ जाओ। यार थोड़ा उधर हो जाए, प्रशांत कहाँ अंदर चला गया कैमरा, एक सेकंड अरे खाली साइबर से रिलेटेड है ना क्या? इधर आना भाई, इधर आ मेरे पीछे, आईडी नीचे कर लीजिए थोड़ी सी यार, ठीक है इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से, ठीक है सर। हाँ नीचे साइबर थाने के अलावा और किस किस चीज़ की शुरुआत की गई? यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है, दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी हरिनगर थाने के कॉम्प्लेक्स में, जिसमें यहाँ पे रहने वाले जो पुलिस फैमिलीज़ हैं, करीब 80 घर हैं यहाँ पे हरिनगर थाना कॉम्प्लेक्स में, और उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं, जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करके एक माहौल में, शांत माहौल में बैठ के एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ना चाहें, उनके लिए एक है, जिससे कि उन्हें एक थाना, एक पब्लिक फ्रेंडली जगह लगे, और दूसरा उनके करियर में हमको सहयोग कर सकें उस प्रोग्राम से। उसके अलावा जो है एक क्रैच बनाई गई है, जिसके अंदर जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं जिनके बच्चे अकेले होते हैं घर पे और उन्हें नौकरी पे जाना होता है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे देखभाल के लिए रख सकते हैं जब तक उनका वर्किंग टाइम होता है। ये डे एंड नाइट कभी भी उनको ज़रूरत है तो ये क्रैच रहेगी, जिससे कि वो उनका काम और उनके बच्चे दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कुछ भी। ये दोनों चीज़ों का उद्घाटन जो है साइबर पुलिस स्टेशन के साथ साथ आज कमिश्नर पुलिस सर द्वारा किया गया है, और हमें उम्मीद है कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे सर के आशीर्वाद से। सर साइबर क्राइम आपने बोला है, साइबर क्राइम भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा है, तो लगता है सर इसके खोलने से कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो कम होंगे साइबर क्राइम? जी, साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना फैसिलिटीज़ के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसके बिना उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ये एक अलग से साइबर थाना बनना बहुत ही आवश्यक है, और ये ज़िले में एक है, तो इसके अंदर जितने ज़्यादा पुलिसकर्मी हो, ट्रेंड हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो एक उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा कदम है, और ये उसको साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के अंदर बहुत ही अहम पहलू है, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हम उम्मीद करते हैं और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम साइबर क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। सर डिस्ट्रिक्ट में शिकायतकर्ता को भी बहुत राहत मिलेगी सब इसके अंदर जो है हमने यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा है, जिसके अंदर बिना किसी इंटरेक्शन के भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है हमने, जिसके अंदर वो बिना किसी पुलिसकर्मी से इंटरेक्ट करे भी अपनी कंप्लेंट दे सकता है, ईमेल से भी दे सकता है, जो किसी भी वक्त पूरे दिन में 24 घंटे में दी जा सकती है। अवेलेबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आएगी,
उसके बाद हमारे पास हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है, कंप्लेंट सेक्शन, जिसकी कंप्लेंट है तुरंत उसको एक आईओ को असाइन करने के लिए और उसको फॉलोअप करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। नया कोई शिकायत आई है? शिकायतें आती रहती हैं और उसको हम तुरंत असाइन करके और टैकल कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे डिटेक्शंस किए हैं साइबर क्राइम को लेकर, जो हमने मीडिया से शेयर की थी और आगे भी उम्मीद है हम बहुत सारी शेयर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे फरीदान हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा सर नमस्कार। मतलब 100 में 100 नंबर। ये आप लोगों की सर आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कैसा लगा सर? सीपी साहब आए तो डीसीपी साहब ले लो ना, हम खड़े सर, थोड़े दो शब्द नहीं डीसीपी साहब सीपी साहब बैठे। मैं हूँ प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा, कीर्ति नगर रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन। ये हमारी दिल्ली की सेकंड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लगभग 915 मेंबर हैं। आज के इस मौके के ऊपर बहुत बढ़िया इंतज़ाम था साइबर क्राइम के ऊपर। आज लोग जो हैं बुज़ुर्गों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सीपी साहब ने बहुत अच्छा बोला और जॉइंट सीपी साहब ने बहुत अच्छा बोला। मेरी बहन विमला भी आ गई, आप भी आ जाओ। विमला जी एयरपोर्ट पे हैं, आपको भी बहुत अच्छा यहीं आ गई तो आपको बहुत बहुत बधाई। दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है थाना। जो ठगी मची हुई है इस देश के अंदर वो दूर होगी। वो ये डिस्ट्रिक्ट ही दूर करेगा हमारा। ये हरिनगर एसएचओ। नमस्कार। नमस्कार वैसे हमें बोलना अलाउड नहीं है, ऑफिसर से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये हमारे सीपी साहब के एफर्ट्स हैं, उनके चरण कमल यहाँ पड़े, बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनी, क्रैच बना। तो हमारे जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, तो जो वर्किंग हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा। और हमारे डीसी साहब की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये मौका मिला हमें। मैम आप कौन से थाने से? मैं थाने में नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में एमए सिटी जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाला वो ब्रांच देखते हैं। मैम क्या नाम है आपका? बिमला देवी। धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के जांबाज अपनी ड्यूटी देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दिल्ली पुलिसकर्मी लाइब्रेरी का भी लुत्फ उठाते हुए दिखे। देख सकते हैं जिन दिल्ली पुलिसकर्मियों को किताबों में रुचि है वे लाइब्रेरी का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। लाइब्रेरी का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे किताबों को पढ़ने से कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता और ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दिखाई भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। साथ ही आसपास के सभी थानों से सभी एसएचओ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। सर आज के कार्यक्रम के आयोजन पर कुछ बोलेंगे? कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आए सभी अतिथियों के लिए भोजन की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं। मोनिका मैम चले गए क्या? दूसरे प्रोग्राम पे गई? दूसरे प्रोग्राम पे गए? हरिनगर थाना क्षेत्र में इनॉग्रेशन का यह कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कार्यक्रम के समापन के दौरान क्षेत्र की जनता, क्षेत्र से जुड़े सभी सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिले। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। सर आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जी के हाथों से आज सम्मान मिला और उनके हाथ से आपको नागरिक सुरक्षा के लिए एक अवार्ड भी दिया गया है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये पहला उद्यम है कमिश्नर साहब का जो इन्होंने उपराला किया इतना बड़ा। इससे जो सीनियर सिटीजन है उनको सबको मदद मिलती है बहुत। ठीक है जी। तो सर इस तरीके के आयोजनों से लगता है कि वरिष्ठ नागरिक जो घरों में अकेले रहते हैं, और कई बार हमने देखा, अभी सिविल लाइन का ही हमने एक मामला देखा था जहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो व्यापारी थे उनको उन्हीं के नौकर ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया था। तो लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों से ऐसे जो क्राइम पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। जैसे हमारे जैसे लोग जो सेवा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, वो इसके लिए जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं, जो माता जी रह रहे हैं, कोई बुजुर्ग रह रहे हैं, उनकी हम मदद करते हैं पूरी। घर घर जाके पता करते हैं हम लोग, बीट वालों के साथ जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, पता करते हैं। हर हफ्ते 10 दिन बाद जाते हैं, पता करते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपकी मेहरबानी। बहुत अच्छा श्लाघायोग कदम है ये। सर आपकी फाउंडेशन का क्या नाम है? मेरा हरपाल सिंह, अपना RWA प्रेसिडेंट हूँ मैं फतेहनगर का।
और अपना ये हमारे GS कोहली साहब हैं, गुरबीर सिंह जी, और इधर ये गुरजीत कौर जी हमारी, ये NGO इनकी अपनी, सारे मतलब वरिष्ठ ये कोहली साहब हमारे सबको। आज बहुत खुशी का दिन था ये, जो पहली बार इतना बड़ा जो आज थाने का इन्होंने नया बिल्कुल ओके है, वो रेनोवेट किया है, बहुत अच्छा किया। कमिश्नर साहब ने आए हैं और उद्घाटन किया उन्होंने। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। मैम पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम गुरजीत कौर है और मैं 26 ईयर से NGO रन कर रही हूँ। और एजुकेशन लाइन में वही है कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन उनको दे रहे हैं। जो लोग बेचारे नहीं दे सकते फीस वगैरह, उनके लिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया। हाँ जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें इन्वाइट किया यहाँ पर, तो अच्छा लगता है कि, और यहाँ पे इन्होंने एक साइबर कैफ़े के लिए हम लोगों को काफ़ी जागरूक किया, साइबर क्राइम के लिए। ओके, और हम आगे बच्चों को भी ये चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहे हैं। और बल्कि मुझे भी ये थोड़े दिन पहले ही फ्रॉड जैसे पता चला, तो यहाँ मुझे भी कॉल आया था इस टाइप से, तो मैं एकदम से, क्योंकि पहले ही मालूम था, इसलिए हम लोग बच गए इस चीज़ से। और सेकेंडरी ये है कि अब यहाँ पे लाइब्रेरी भी यहाँ पे ओपन की जा रही है, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मैं थैंक यू सो मच करूँगी ये हरिनगर पुलिस स्टेशन में आकर, इनके बहुत थैंक्स करती हूँ इनके लिए कि इन लोगों ने हमारे बच्चों के लिए भी ये चीज़ सोची, तो थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। जैसे कि अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज प्रोग्राम का आयोजन हुआ, साइबर क्राइम का उद्घाटन किया गया, साइबर क्राइम सेल का, क्रैच का, लाइब्रेरीज़ का, तो क्या कहना चाहेंगे सर अपने नाम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपने कम्युनिटी पुलिसिंग में काफ़ी सारे प्रोग्राम करती रहती है, उसके तहत आज जैसे क्रैच का इनॉग्रेशन हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ। इसके अलावा हमारे फाउंडेशन ने यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर में भी पुलिस के साथ मिलकर उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है। वेलनेस सेंटर की मैं बात करूं तो उसमें सभी तरह की जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो यहां पर मुहैया कराई जाएगी, और वो भी आगे आने वाले समय में जल्द ही उसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। तो सर कैसा लगा आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के आयोजन में आके? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग के जब ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं तो पब्लिक और पुलिस के बीच में और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, और ज़्यादा वो इस तरह की जो पुलिस की स्कीम्स होती हैं उनको पहचान पाते हैं। और जैसा कि सीनियर सिटीजन्स भी आज इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थे, और उनके लिए जिस तरह की सुविधाएँ दिल्ली पुलिस ने मुहैया कराई है, उससे उन लोगों को अवगत कराया गया, और उन्हें जिस तरह के उन्होंने कम्युनिटी के लिए जो काम किए गए थे उसके लिए उनको पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने ज़्यादा प्रोग्राम होते रहेंगे, जैसे ऑलरेडी स्किल इंडिया का प्रोग्राम भी चल रहा है युवा का, तो उतना ही ज़्यादा पुलिस और जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो एक गैप है वो गैप भी फिल हो पाएगा। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब, फाउंडर स्टार फाउंडेशन। थैंक यू सर। बात नहीं करना। मैं अपने नाम और परिचय के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। मेरा नाम मुस्कान पांडे है, मैं चेयरपर्सन हूँ माँ फाउंडेशन की। और जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, जो लेडीज़ पुलिस होती हैं जो थाने में काम करती हैं, तो उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे रहता है, तो वो काम में 100% नहीं दे पाती हैं। तो हमने ये सोचा अगर उनके बच्चे उनके प्राइमेसिस में ही पलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी और उनके बच्चे उनके हाथों में सेफ रहेंगे। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट दिल्ली पुलिस के साथ ये कॉन्सेप्ट हमने चालू किया है। कितने और थानों में ये देखने को मिलेगा? ये और पूरे थाने में, मतलब जितने भी दिल्ली के थाने हैं सब में इसका प्रपोजल है खोलने का। तो आई थिंक 90% थानों में ये रहेगा। यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ अभी 10 बच्चे हैं। गाल वाली गोली बोल रहे थे ना। जी सर जी, मेरे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरिनगर थाना क्षेत्र है, और यहाँ पर
लाइब्रेरी और क्रैच का उद्घाटन किया गया है। श्री राकेश अस्थाना जी जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कर कमलों द्वारा लाइब्रेरी और क्रैच का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साइबर क्राइम को लेकर भी बुजुर्गों को और यंगस्टर्स को अवगत करवाया गया और साइबर थाना यहाँ पे जो कि इसका भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है। श्री राकेश अस्थाना जी जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर किया पत्रकारों के साथ, लोगों के साथ, और साइबर क्राइम को लेकर लोगों को अवगत करवाया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।